हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो हाजिर हूँ मैं एक स्टोरी लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो आज का टाइटल है, मेरे ही पति ने कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। मेरी सहेली रूपाली, जैसे उसका नाम वैसे ही वो सुंदर थी। काश उसकी किस्मत भी इतनी ही सुंदर होती। जो उसको देखता उसकी नज़र उस पर टिक जाती थी। उसके सामने तो दूध का रंग भी फीका लगता था। ऊपर से उसकी मुस्कान तो ऐसी थी जिसे भी वो हंस के देख ले वो उसका दीवाना हो जाता था। कभी कभी तो मुझे भी उससे जलन होती थी कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे तो हम दोनों मिलकर पढ़ाई करते थे। तो आज वो मेरे घर आई थी। पढ़ाई के लिए हम दोनों पढ़ ही रहे थे। अचानक से मेरा भाई मेरे कमरे में आ गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मेरी सहेली मेरे साथ पढ़ने आई है। वह मेरा भाई भी उसे देखता ही रह गया। मेरा भाई बहुत सुंदर था। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है। दोनों शर्मा गए। इस तरह रूपाली का मेरे घर आना जाना शुरू हो गया। एक दिन दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। दोनों रोज़ मिलने लगे, क्योंकि दोनों खुश भी थे। हमारी कास्ट भी एक ही थी, तो फैमिली का मना करने का तो कोई झंझट ही नहीं था। और मेरे भाई की एक अच्छी सरकारी नौकरी थी। हम सब इस रिश्ते के लिए तैयार थे, क्योंकि रूपाली सबको पसंद थी। दोनों परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार थे, पर रूपाली के मम्मी पापा ने कहा, पहले रूपाली अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ले, फिर हम दोनों की शादी कर देंगे। जब तक हम इनकी सगाई कर देते हैं। रूपाली के कदम तो ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। कैसे पड़ते। जिसको मनचाहा पति मिल रहा हो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यही हाल मेरे भाई का था। दोनों की सगाई भी हो गई। सब बहुत खुश हो रहे थे। सभी मेहमान रूपाली को देखकर कह रहे थे कि तुम्हारी बहू सच में बहुत सुंदर है। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे खुदा ने बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया हो। फिर हमारे एग्ज़ाम आ गए। हम एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए। एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए। फिर शादी की तारीख भी तय हो गई। एक महीने बाद शादी थी। हम सब शादी की तैयारी में लग गए। बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत से कपड़े खरीदे। रूपाली के लिए हमने लाल रंग का शादी का जोड़ा खरीदा। रूपाली ने जब उस जोड़े को पहनकर देखा, सच में उसे देखकर हम सब दंग रह गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। मेरे भाई की तो नज़र ही नहीं हट रही थी। मेरी माँ ने तुरंत उसकी नज़र उतारी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। सब बहुत खुश थे। पता नहीं हमारी खुशी को किसकी नज़र लग गई। शादी की तारीख भी आ गई। हम सब बारात लेकर गए, लेकिन वहाँ कोई भी न था। ना मेहमान, ना कोई रिश्तेदार, और ना कोई स्वागत करने वाला, और ना ही दुल्हन के परिवार वाले। हम सब सोच में पड़ गए, आखिर सब कहाँ हैं। हमें बहुत घबराहट होने लगी। मैं खुदा से दुआ करने लगी, खुदा सब ठीक हो। हम सब फिर रूपाली के घर गए। वहाँ कोई नहीं था। मेरा भाई तो सदमे में आ गया था, क्योंकि जब सब ठीक चल रहा था तो सब कहाँ गायब हो गए। हमने पड़ोसियों से पूछा। सबने कहा हमें कुछ नहीं पता। मैं कहने लगी, खुदा ये तेरा कैसा सितम है, किसी का कुछ भी नहीं पता चल रहा। हम उसकी तलाश करने लगे, किसी का कुछ पता नहीं चला। हमने तो अपने आप को संभाल लिया, पर मेरे भाई को कौन समझाए। वो समझने को तैयार ही नहीं था। लोगों ने भी तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर दिया। जितने लोग उतनी बातें होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जिसकी बीवी मंडप से गायब हो जाए, वो भी बिन बताए क्या हालत होगी उस परिवार की। लोगों ने तो हम पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे इस बात को 6 महीने हो गए। मेरा रिश्ता भी हो गया। भाई को सबने कहा शादी कर लो, पर भाई ने मना कर दिया। वो दिन भी आ गया। मेरी भी विदाई हो गई। मेरे पति बहुत ही समझदार थे, मुझे बहुत ही प्यार करते थे। इसलिए तो मुझे जल्दी जल्दी मैके लेकर आ जाते थे, ताकि मैं भाई के साथ
थोड़ा समय बिता सकूं। हम सबकी यही कोशिश रहती कि वो खुश रहें। एक दिन ऐसा हुआ जो हमने सोचा भी न था। मेरे पति की चाची बहुत बीमार हो गई थीं। उनके बचने की कोई उम्मीद ना थी। हम दोनों वहाँ चले गए। खुदा को पता नहीं क्या मंजूर था। शाम तक चाची सांस खत्म हो गई। बहुत दुख हुआ। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मुझे वहाँ 2 दिन हो चुके थे। मेरा मन ऊब गया था। सोचा थोड़ा बाहर घूम आती हूँ। मैं बाहर आ गई। मैंने बाहर जो देखा, मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था। जो मेरे सामने है वो सच है या कोई ख्वाब है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जब तक मैं कुछ कर पाती वो निकल चुकी थी। फिर मेरे शौहर ने कहा चलो अब घर चलते हैं। मैंने उनको सब बता दिया। वो 2 दिन और रुकने को तैयार हो गए। फिर मैं अगले दिन उसी जगह पहुंच गई जहां मैंने उसको देखा था। जब मैंने उसे देखा, मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। ये वही लड़की है जिसे देखकर सब पागल हो जाते थे। अब उसकी हालत बहुत ही बेकार हो रही थी। बहुत ही साधारण सी लड़की लग रही थी। चेहरे की चमक जैसे गायब ही हो गई हो। बिखरे बाल, उड़ा हुआ रंग, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे उसका रूप ही छीन लिया हो। बेबेसुध सी चली जा रही थी, हाथ में एक थैला लिए। मैंने उसको आवाज़ दी तो वो रुक गई। मैंने उससे पूछा, तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुमने जो किया है खुदा भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। जिसके लिए तुमने मेरे भाई को छोड़ा, लगता है वो भी तुम्हें छोड़कर चला गया। उसके पास कोई जवाब ना था, बस वो रोने लगी। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसका दर्द उसकी आंखों में उतर आया। मुझे उस पर तरस आने लगा। इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है? उसका रूप ही उसका दुश्मन बन गया था। उसकी बात सुनकर तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली, खुदा किसी को इतना भी सुंदर ना बनाए कि उसका रूप ही उसका दुश्मन बन जाए। उसने बताया कि उसने बताया कि मेरी शादी हो रही थी तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे उठाकर ले गया और मम्मी पापा को भी अगवा कर लिया और जबरन मुझसे शादी करना चाहता था। मेरे घर वालों ने मना कर दिया तो मेरे घर वालों को मारने की धमकी देने लगा और उसने मुझसे जबरन शादी भी कर ली। वो बस मेरी खूबसूरती का प्यासा था। जब उसका मन मुझसे भर गया तो उसने मुझे एक शराबी को बेच दिया। क्या करती? ना मेरे पास फ़ोन था जो मैं किसी से मदद मांगती। वो शराबी मुझे मारता पीटता, मुझे थोड़े पैसे के लिए बेच देता। हर रात में बेची जाती और मेरी इज्जत का रोज़ सौदा होता। जो ज़्यादा बोली लगाता उसके साथ मुझे भेज दिया जाता। मैं रोती, मेरी कोई नहीं सुनता। बस सबको मेरा रूप प्यारा था। मुझे नफ़रत हो गई अपने इस रूप से। घिन आने लगी मुझे अपने आप से। मुझ पर क्या बीत रही थी मुझे ही पता है। खुदा तूने मुझे इतना हसीन क्यों बनाया? मुझे बदसूरत बना देता तो मुझे ये सब देखना ना पड़ता। तुम्हारे भाई की बहुत याद आती। फिर सोचा पता नहीं वो समझे या नहीं। बस फिर इसको अपनी किस्मत मान लिया। फिर पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ तो फिर सारी उम्मीद ही ख़त्म हो गई। एक दिन मेरा पति भी इस दुनिया से चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर सोचा मर जाऊं। फिर सोचा इस बच्चे का क्या कसूर जिस दुनिया में आया ही नहीं। उसकी बातें सुनकर तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया। मैंने खुदा का धन्यवाद किया। अगर मैं यहाँ ना आती तो हमें शायद सच्चाई का पता ही ना चलता। फिर मेरा भाई भी आ गया। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हमने उन दोनों की शादी करवा दी और उस बच्चे को एक पिता मिल गया। मेरे भाई ने सच में सच्चा प्यार किया था। रूपाली भी धीरे धीरे सदमे से बाहर आने लगी। औरत कोई खिलौना नहीं है, वो भी इंसान है। सही बात है, कभी कभी हमारा रूप ही हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और ये आज की स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।